जय श्री हरि। क्या भगवान सच में हमारी परीक्षा लेते हैं? क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भगवान हमारे द्वार पर आए और हम उन्हें पहचान न सके? ये कहानी एक गरीब परिवार की है जो रोज भगवान से धन मांगता था। एक दिन उनके दरवाजे पर एक भिखारी आया। वह कोई साधारण भिखारी नहीं था। ये कहानी हमें सिखाती है कि भगवान धन में नहीं, दया में मिलते हैं। अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि अंत में जो रहस्य खुलेगा वह आपके हृदय को छू जाएगा। अगर कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वह एक छोटा सा गांव था। गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोपड़ी में रामू नाम का एक गरीब व्यक्ति अपनी पत्नी गीता और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। रामू मजदूरी करता था। कभी कभी काम मिलता, कभी नहीं। कभी घर में 2 वक्त की रोटी होती, कभी 1 वक्त की भी नहीं मिलती। पर एक चीज कभी कम नहीं हुई, उसकी भगवान में आस्था। हर सुबह गीता मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डालती, तुलसी के आगे दीपक जलाती और हाथ जोड़कर कहती, हे भगवान, हमारे घर में भी खुशियों का उजाला कर दो। रामू भी रोज मंदिर जाता और भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु बस थोड़ा सा धन दे दो, मेरी बेटी भूखी न सोए। दिन बीतते गए पर गरीबी कम नहीं हुई। धीरे धीरे रामू के मन में सवाल उठने लगे, क्या भगवान सच में होते हैं? अगर हैं तो हमारी सुनते क्यों नहीं? गीता उसे समझाती, धैर्य रखो, प्रभु परीक्षा लेते हैं। एक रात बहुत तेज बारिश हो रही थी। आकाश में बिजली चमक रही थी। झोपड़ी की छत टपक रही थी। घर में बस 2 सूखी रोटियां बची थी। गीता ने एक रोटी बेटी को दी, दूसरी रामू को। खुद उसने पानी पी लिया। तभी ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू ने दरवाजा खोला। सामने एक बूढ़ा भिखारी खड़ा था। भीगे कपड़े, कांपता शरीर, आंखों में अजीब सी चमक। वह धीमी स्वर में बोला, बेटा 2 दिन से भूखा हूं, कुछ खाने को मिल जाए। रामू झुंझला गया, हम खुद भूखे हैं, यहाँ देने को कुछ नहीं। भिखारी ने शांत स्वर में कहा, जो भी हो थोड़ा सा दे दो। रामू दरवाजा बंद करने लगा। तभी पीछे से गीता की आवाज आई, रुको। वह आगे आई। उसने अपनी आधी रोटी उठाई और भिखारी को दी। रामू चौंक गया, तुम पागल हो गई हो, कल क्या खाएंगे? गीता बोली, भगवान ने दिया है, फिर वही देंगे। भिखारी ने रोटी ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आशीर्वाद दिया, तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहेगा। और वह बारिश में गायब हो गया। सुबह रामू जब बाहर निकला तो उसने देखा झोपड़ी के सामने अनाज की बोरियां रखी थी, साफ कपड़े रखे थे और कुछ पैसे भी। रामू हैरान रह गया। गांव वालों से पूछा, किसी ने कुछ नहीं रखा। गीता की आंखें भर आई। कल का भिखारी वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। रामू का हृदय कांप उठा। कुछ महीनों बाद उनका जीवन थोड़ा सुधर गया। रामू को नियमित काम मिलने लगा, पर धीरे धीरे रामू बदलने लगा। अब वह गरीबों को तुत्कार देता, कहता, मैंने मेहनत से पाया है। गीता उसे समझाती, सब प्रभु की कृपा है। पर रामू के मन में अहंकार आ गया। एक दिन फिर वही बूढ़ा भिखारी आया। इस बार रामू के पास बहुत अनाज था। भिखारी बोला, बेटा कुछ खाने को मिल जाए। रामू गुस्से में बोला, हर बार यहीं आ जाते हो, जाओ यहाँ से।
भिखारी की आंखों में करुणा थी। उसने कहा, सोच लो, मौका बार बार नहीं मिलता। रामू ने दरवाजा बंद कर दिया। गीता दौड़ी, तब तक भिखारी जा चुका था। कुछ ही दिनों में रामू का काम बंद हो गया। बीमारी आ गई, अनाज खत्म होने लगा। रामू समझ गया। वह रो पड़ा, प्रभु, मैंने आपको पहचान नहीं पाया। अब उसी स्थान पर गया जहां पहली बार भिखारी मिला था। रोते हुए बोला, एक बार फिर आ जाओ। अचानक प्रकाश फैला। वही भिखारी सामने खड़ा था। धीरे धीरे उसका रूप बदलने लगा। वह दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो गया। रामू और गीता जमीन पर गिर पड़े। भगवान की आवाज गूंजी, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आया था। पहली बार तुमने प्रेम चुना, इसलिए कृपा बरसी। दूसरी बार तुमने अहंकार चुना, इसलिए कृपा हट गई। रामू रोता रहा, प्रभु क्षमा कर दो। भगवान बोले, जब तक मन में दया है मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब अहंकार आएगा मैं दूर हो जाऊंगा। प्रकाश विलीन हो गया। दिव्य दर्शन के बाद रामू का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। अब वह सुबह उठते ही पहले प्रार्थना करता, हे प्रभु, आज मेरे द्वार पर जो भी आए उसमें आपका ही रूप देख सकूं। गीता के आंखों में अब शांति थी। वह रोज एक रोटी ज्यादा बनाती और कहती, ये हमारे अतिथि के लिए है, चाहे वह कोई भी हो। गांव वाले भी रामू के परिवर्तन को देखकर आश्चर्य करते। जो व्यक्ति पहले चिड़चिड़ा और कठोर था, अब वह विनम्र और दयालु बन चुका है। लेकिन भगवान की लीला अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। बरसात नहीं हुई, खेती सूख गई, काम बंद हो गया। धीरे धीरे सबके घरों में अनाज खत्म होने लगा। रामू ने जो भी कमाया था वो जरूरतमंदों में बांट दिया। गीता ने धीरे से कहा, हमारे पास अब बस 2 दिन का अनाज बचा है। रामू मुस्कुराया, जब तक प्रभु है चिंता क्यों। पर मन के भीतर एक हल्की सी चिंता थी। उस रात आकाश बिल्कुल काला था, हवा सूखी और ठंडी। घर में आखिरी मुट्ठी आटा बचा था। गीता ने 4 रोटियां बनाई, एक बेटी के लिए, एक रामू के लिए, एक अपने लिए और एक अतिथि के लिए। रामू ने कहा, जब हमारे पास कुछ नहीं फिर भी अतिथि के लिए। गीता बोली, अगर आज परीक्षा हो तो। रामू चुप हो गया। फिर वही दस्तक, ठक ठक। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू का दिल जोर से धड़कने लगा। दरवाजा खोला, सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था। इस बार उसके कपड़े और भी फटे हुए थे। चेहरा कमजोर, पर आंखों में वही दिव्य चमक। वह बोला, बेटा, बहुत भूखा हूँ। रामू ने एक क्षण के लिए घर के भीतर देखा। बेटी भूखी बैठी थी। मन में संघर्ष शुरू हुआ, अगर इसे दे दिया तो हमारी बेटी क्या खाएगी। तभी गीता आगे आई। उसने बिना कुछ कहे अतिथि वाली रोटी उठाई और भिखारी को दे दी। भिखारी ने खा ली, फिर बोला, और मिल सकता है। रामू का हृदय कांप उठा। वह यही क्षण था। उसने अपनी रोटी भी उठा ली। ले लो बाबा। गीता ने अपनी भी दे दी। अब केवल बेटी की रोटी बची थी। बेटी मासूमियत से बोली, बाबा को दे दो, मुझे भूख नहीं है। रामू की आंखों से आंसू बह निकले। उसने बेटी को गले लगा लिया और वह आखिरी रोटी भी भिखारी को दे दी। भिखारी ने तीनों को देखा। उनकी आंखें चमक उठी। अचानक पूरा कमरा प्रकाश से भर गया। बूढ़ा शरीर सीधा हो गया। फटे कपड़े दिव्य वस्त्रों में बदल गए। सामने स्वयं दिव्य रूप में भगवान खड़े थे। स्वर गूंजा, रामू, आज तुमने सच्ची भक्ति सिद्ध कर दी।
पहले तुमने दया दिखाई, फिर अहंकार किया, आज तुमने त्याग कर दिया। रामू और गीता भूमि पर गिर पड़े। प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी कृपा बनी रहे। भगवान मुस्कुराए, जहाँ त्याग है वहाँ मैं स्वयं निवास करता हूँ। अचानक बाहर बादल गरजने लगे, बरसात शुरू हो गई, सूखी धरती भीग गई, गांव में हरियाली लौट आई। लोग खुश होकर चिल्लाने लगे, बरसात आ गई, अकाल समाप्त हो गया। रामू समझ गया, यह सब प्रभु की लीला है। भगवान बोले, याद रखो, मैं सोने के महलों में कम, गरीब की झोपड़ी में अधिक आता हूँ। जो मुझे मूर्ति में ढूंढता है वह दर्शन पाता है, लेकिन जो मुझे जीवन में ढूंढता है वो मुझे पाता है। प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। उस दिन के बाद रामू ने एक छोटा सा अन्न क्षेत्र शुरू किया। जो भी भूखा आता खाली हाथ नहीं जाता। गांव वाले कहते, यह वही घर है जहां भगवान स्वयं भिखारी बनकर आए थे। रामू हर बार मुस्कुरा कर कहता, भगवान आज भी आते हैं, बस पहचानने वाली आंख चाहिए। वर्षों बाद समय बीत गया, फिर गांव में हरा भरा हो चुका था। रामू का छोटा सा अन्न क्षेत्र अब पूरे इलाके में प्रसिद्ध हो गया था। लोग दूर दूर से आते और कहते, ये वही घर है जहां भिखारी बनकर भगवान आए थे। रामू हर बार विनम्रता से कहता, नहीं, भगवान कहीं से आए नहीं, वो तो हमेशा यही थे, हम पहचान नहीं पाए। उनकी बेटी गुड़िया अब बड़ी हो चुकी थी। उसकी आंखों में करुणा थी और हृदय में भक्ति। वह रोज एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, आपने मेरे माता पिता को दर्शन दिए, क्या मुझे भी कभी मिलेंगे? एक दिन अचानक गुड़िया बीमार पड़ गई। तेज बुखार, शरीर कमजोर हो गया। गांव का वैद्य आया, जड़ी बूटी दी, पर बुखार कम न हुआ। रामू का दिल कांप उठा। वह मंदिर गया, रो कर बोला, प्रभु, मेरी परीक्षा मुझसे लो, बच्ची को क्यों कष्ट दे रहे हो? गीता पूरी रात गुड़िया के सिराने बैठी रही। गुड़िया बुखार में बार बार बड़बड़ा रही थी। बाबा, वही बाबा दरवाजे पर खड़े थे। रामू और गीता ने एक दूसरे को देखा। क्या फिर से? रात का तीसरा पहर और चारों ओर सन्नाटा था। अचानक ठक ठक की आवाज आई। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। रामू का हृदय तेज धड़कने लगा। वह दौड़कर दरवाजा खोलता है। सामने वही बूढ़ा भिखारी खड़ा था, कमजोर और झुका हुआ, पर आंखों में वही असीम करुणा। वह बोला, सुना है घर में कोई बीमार है, क्या मुझे अंदर आने दोगे? रामू की आंखें भर आई। प्रभु, इस बार पहचान लिया है, अंदर आइए। भिखारी धीरे धीरे अंदर आया। गुड़िया ने आंखें खोली। बाबा, आप आ गए? भिखारी उसके पास बैठ गया। उसने उसके माथे पर हाथ रखा। क्षण भर में गुड़िया का चेहरा शांत हो गया। बुखार उतरने लगा। रामू और गीता चकित थे। अचानक कमरे में दिव्य प्रकाश फैल गया। भिखारी का रूप बदलने लगा। इस बार केवल रामू और गीता ही नहीं, गुड़िया भी उस दिव्य रूप को देख रही थी। भगवान की मधुर वाणी गूंजी, गुड़िया, तुमने बचपन में अपनी रोटी मुझे दे दी थी, आज मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद देने आया हूँ। गुड़िया ने मासूम स्वर में पूछा, प्रभु, आप हर बार भिखारी बनकर क्यों आते हैं? भगवान मुस्कुराए, क्योंकि दुनिया में सबसे कम पहचाने जाने वाला रूप वही है। जो भूखे को पहचान लेता है वो मुझे पहचान लेता है। भगवान बोले, रामू, तुम्हारे त्याग ने इस गांव को बदल दिया। गीता, तुम्हारी करुणा ने मुझे बांध लिया। और गुड़िया, तुम्हारी निष्कपट भक्ति ने मुझे यहाँ आने को विवश कर दिया। आज से यह घर
केवल झोपड़ी नहीं रहा, यह सेवा का स्थान बनेगा। प्रकाश और तेज हुआ, फिर धीरे धीरे शांत हो गया। भिखारी का रूप विलीन हो गया। सुबह जब गांव वाले उठे तो देखा रामू की झोपड़ी के पास एक सुंदर छोटा सा मंदिर बन चुका था। कोई नहीं जानता था वह कब बना। मंदिर के द्वार पर लिखा था, जहाँ दया है वहाँ ईश्वर है। गुड़िया अब पूरी तरह स्वस्थ थी। रामू ने प्रण किया, जब तक सांस है हर भूखे को भोजन दूंगा। समय के साथ गुड़िया बड़ी हुई। वह गांव-गांव जाकर सेवा करने लगी। लोग उसे दया की बेटी कहने लगे। वह हर सभा में एक ही बात कहती, भगवान को देखने की इच्छा मत करो, उन्हें पहचानने की आदत डालो। तो दोस्तों, भगवान कभी सोने के सिंहासन पर तो कभी भूखे के वेश में आते हैं। प्रश्न यह नहीं कि भगवान आते हैं या नहीं, प्रश्न ये है कि हम उन्हें पहचान पाते हैं या नहीं। अगर इस कहानी ने आपके हृदय को छुआ हो तो कमेंट में लिखें, मैं हर जीव में भगवान देखूंगा। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही दिल को छू लेने वाली कथाओं के लिए हमसे जुड़े रहें। जय श्री हरि।